माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओम शांति। अभी हमें एक फ़ोन आया था और उसमें भाई ने पूछा कि उसे नींद का प्रॉब्लम है और उसे कैसे हम सॉल्व करें। देखिए, आजकल नींद का प्रॉब्लम बहुतों को हो रहा है, सोने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो हम जानते हैं, सल्यूशन क्या है? और कई भाई बहनों के फ़ोन आए हैं पिछले कुछ दिनों में नींद से जुड़े हुए। किसी को ब्रह्म मुहूर्त नींद ज़्यादा आती है, किसी को नींद आती नहीं है, कोई सोया हुआ है, कोई सो नहीं रहा है। क्या करें, इस बात को समझते हैं। जैसा अभी भाई ने बोला था, मुझे याद है कि 3-4 दिन तक नींद नहीं आती है, नींद आ जाती है तो फिर बस ये डर रहता है कि पता नहीं आज सो पाऊँगा या नहीं सो पाऊँगा। बहुत परेशान रहता हूँ, डिस्टर्ब रहता हूँ, बाबा से यानी परमात्मा से झगड़ा भी करता हूँ कि ये क्या है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो इस जन्म में कोई ऐसा पाप भी नहीं किया है जिसके कारण ये ऐसा हो रहा है। याद रखना, जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दुविधा समस्या आए, जब हमें सफ़र करना पड़ता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि ज़रूर हमारे सर पे किसी समय का कोई विकर्म का बोझ है और वो बोझ अभी हल्का हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पनिशमेंट मिल रहा है। पनिशमेंट, सज़ा। जब हम सज़ा खा रहे हैं तो अवश्य ही हमारे सर से वो बोझ हल्का ही होगा। जब कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में, कोई बीमारी आए, कुछ भी आए, तो हमें उसके प्रति अपनी सोच को ठीक रखना है, क्योंकि वो प्रॉब्लम, वो समस्या हमारे सर से बोझ को कम करने आई है। स्पष्ट, क्लियर हो। अगर समझो आपके सर पे 50 किलो वजन है, 20 किलो मैं उतरवा देता हूँ, आप मुझे शुक्रिया बोलेंगे या मुझे डांटेंगे या मुझे अब्यूज करेंगे? बताइए। तो उत्तर तो यही होगा कि भाई शुक्रिया करेंगे, क्योंकि आपने हमारे सर से बोझ उतरवा दिया। वैसे ही कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है, जिस समय आती है उस समय आत्मा सजा काट रही होती है, अर्थात उसके सर पे जो विकर्म का बोझ है वो उस वक्त कम हो रहा होता है। लेकिन हमने कई बार देखा है कि सजा काटने के बाद भी हम उतना हल्के तो नहीं हुए। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब हम सजा काट रहे होते हैं तो हम कोसना शुरू कर देते हैं, अब्यूज करना शुरू कर देते हैं प्रकृति को, मनुष्य आत्माओं को, जो सामने आता है सबको। तो हम क्या कर रहे होते हैं, जितना हमारे सर से बोझ उतारा जा रहा होता है उससे कहीं ज़्यादा उठा उठा के हम अपने सर पे रख रहे होते हैं। तो जितना उतर रहा है उससे कहीं ज़्यादा हम चढ़ा रहे होते हैं। क्यों? अज्ञानता के कारण। तो इस बात को पहले स्पष्ट करिए। देखिए, कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम आती है, परमात्मा को रूहानी सर्जन हम कहते हैं। परमात्मा रूहानी सर्जन से हमने बात करनी है। लेकिन जब बात करने का तरीका ही ना पता हो तो हम रूहानी सर्जन से बात करें क्या? हम तो ये बात करेंगे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मेरे ऊपर ये सब क्या विपदाएं डाल रहे हो, मुझे आप बीमार क्यों कर रहे हो, या मेरे जीवन में सारी समस्याएं आप क्यों भेज रहे हो? तो रूहानी सर्जन परमात्मा शिव से बात करने का तरीका ही गलत हो जाता है। जब डॉक्टर को हम सही तरीके से बातें बता ही नहीं पा रहे हैं तो मन हल्का होगा कैसे? पहली बात, परमात्मा शिव को रूहानी सर्जन कहते हैं, वहीं हमारे मन को भी रूहानी सर्जन कहा जाता है। क्योंकि जो गुण, जो शक्तियां परमात्मा में हैं, वही गुण और शक्तियां मन में भी होती हैं, लेकिन हम उन्हें यूज नहीं करते। कारण, क्योंकि हम चारों ओर से ये सीख चुके हैं कि क्रोध करना तो नेचुरल है, बिना क्रोध के काम होता नहीं है। ईर्ष्या के बिना आप सफलता कैसे पाएंगे? तो सब करना ही होता है। तो जो परमात्मा के गुण शक्तियां हैं उन्हें हम यूज़ नहीं करते और हम दूसरी चीज़ों को यूज़ करने का अपना बिलीफ सिस्टम बनाए बैठे हैं। ध्यान देना, हमें अपने मन यानी इस रूहानी सर्जन से सही बात करनी सीखनी होगी। ये विश्व का या कहीं ब्रह्मांड का सबसे बड़ा डॉक्टर परमात्मा ने हमें दिया है, जिसके माध्यम से हम अपनी हर एक हीलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले इससे सही बात करना सीखिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी आए, जैसे मानो ये नींद की बात लेते हैं,
आप रात को नहीं सो पा रहे हैं, नहीं सोए आज, कोई बात नहीं। मन के साथ जबरदस्ती करने की बजाय, आपने देखा होगा जब आप मन के साथ जबरदस्ती करते हैं और आप मन से जो करवाना चाहते हैं, मन उसके उल्टा करता है। जैसे मानो आज आपको जल्दी सोना है क्योंकि कल आपको कहीं जाना है, और दिन आप 11 बजे सोते हैं, आज आप 9 बजे सोने के लिए जल्दी बिस्तर पे चले जाइए और फिर फोर्स करिए मन को सोने के लिए। अब क्या होगा? और दिन तो 11 बजे सो भी जाते थे, आज नींद ही नहीं आई। होता है ना, क्यों? क्योंकि मन को फोर्स किया। क्यों? क्योंकि मन का फोर्स नेचर नहीं है, मन का जबरदस्ती नेचर नहीं है, मन का नेचर है शांति, प्रेम। प्रेम से आप बिस्तर पे लेटिए, जबरदस्ती मत करिए। आप कोई भी क्लास सुनते सुनते कब सो जाएंगे पता नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान क्लास पे लगाना है। ये नहीं कि क्लास में इसलिए सुन रहा हूँ कि मेरे को नींद आ जाए, तो भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि हम क्लास पे फोकस करेंगे ही नहीं, परमात्मा महावाक्यों पे फोकस करेंगे ही नहीं, हमारा नींद पे ही फोकस रहेगा और नींद नहीं आएगी। आप केवल प्यार से क्लास सुनते रहिए, आपको कब नींद आएगी पता नहीं पड़ेगा। ये पूरा साइकोलॉजिकल है। बिस्तर पे जाते हो मन में चलने लगता है, हाँ आज नींद नहीं आई तो क्या होगा, फिर प्रेशर डाल दिया मन के ऊपर। जैसे ही मन पे प्रेशर डाला, जो चाहते हो मन उसका उल्टा करेगा। इस रूहानी सर्जन को डील करना सीखिए, इससे बात करना सीखिए। हर बीमारी का समाधान इसके पास है। हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, हम क्या करते हैं, जब भी किसी से मिलते क्या बोलेंगे कि मुझे ना आजकल नींद नहीं आती है। जब किसी से मिले, मुझे नींद नहीं आती है। नींद तो आजकल आती नहीं है जी, नींद का तो क्या करें, नींद आती नहीं है। या कोई दिक्कत है, पाँव में दिक्कत है, चलने में बड़ी दिक्कत है जी, घुटना तो बिल्कुल काम करता ही नहीं है। अब इस रूहानी सर्जन से हम इस तरह बात कर रहे हैं। अभी रूहानी सर्जन से वैसे बात नहीं कर सकते आप जैसे डॉक्टर से जाके बात करते हो। ये विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर है, इससे बात करने का तरीका भी अलग ही होगा। तो कैसे बात करेंगे? आप इससे ऐसे बात नहीं कर सकते, आप इससे ऐसे बात करेंगे। जब भी आप किसी से मिलें, आपके घुटने में दर्द है, लेकिन आप किसी से मिलते हुए ये नहीं कहेंगे कि मेरे घुटने में बहुत दर्द है, बल्कि आप ये कहेंगे कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। तो ये विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर सुनेगा और इसे ऐसे लेगा कि ये संपूर्ण स्वस्थ है का मतलब है इन्हें संपूर्ण स्वस्थ बनाना मेरी जिम्मेवारी है, वो आपको स्वस्थ करने में लग जाएगा। वही हम कहते हैं बहुत दर्द है, तो वो देखता अच्छा मतलब इन्हें दर्द थोड़ा बढ़वाना है, तो वो दर्द बढ़ाने में लग जाता है। तरीके को पकड़िए। नींद के लिए भी ऐसे ही बोलते हैं, जिससे मिलेंगे नींद नहीं है, और ना भी बोले तो मन में तो बोलते ही रहते हैं, नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, कैसे होगा, कैसे होगा। कुछ नहीं होएगा। आपको जिस दिन नींद ना आए उस दिन पहली बात ये पक्का रखना कि आज मुझे पनिशमेंट मिली है और मेरे सर से विकर्म का बोझ हल्का हुआ है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पहली बात। दूसरी बात हमने जो करनी है वो ये है कि जब भी आप सो के उठें, कभी तो सोएंगे ही, सो के उठें और जब आप सोने जाएं तो धीरे से 3 बार गहरी सांस खींचे। गहरी सांस खींचकर अपने मन सर्जन से बात करनी शुरू करें और बार बार एक बात कहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरी नींद बहुत अच्छी है, मैं जब सोना चाहूँ सो सकता हूँ, मैं जब जागना चाहूँ जाग सकता हूँ। संकल्प करें मैं निद्रा जीत हूँ। ये संकल्प आप करें और इसे बिल्कुल जैसा आप बोल रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही कल्पना करें या कहूँ विजुअलाइज करते चले जाएं, क्योंकि मन की भाषा विजुअलाइजेशन होती है। मन जैसे ही इसे स्वीकार करना शुरू करेगा, ये सर्जन आपकी नींद पे काम करना शुरू कर देगा और आप देखेंगे देखते ही देखते आपकी नींद का साइकिल बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन गलती से भी किसी से मिलते हुए और ख़ुद से भी ये नहीं कहेंगे कि नींद मेरी गड़बड़ है, मुझे नींद नहीं आती। जब भी आप नींद भले ना आई हो आज, तब भी मिलेंगे यही बोलेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरी नींद बहुत अच्छी है। वैसी शरीर में कोई और प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के लिए भी आप ऐसे ही बोलेंगे। रात को सोने से पहले बैठ जाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सर्जन हूँ, मैं सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन परमात्मा की संतान हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे मन के अंदर रूहानी सर्जन परमात्मा से हीलिंग शक्तियाँ, उपचारक शक्तियाँ उतर उतर कर प्रवेश कर रही है। मैं देख रहा हूँ ये शक्तियाँ मेरी पूरी देह में फैल रही हैं।
अंदर से देखने का प्रयास करें, अंदर से, क्योंकि हम अंदर बैठे हुए हैं तो बॉडी को अंदर से देखना हमारे लिए बहुत बहुत आसान होना चाहिए। जैसे व्यक्ति कोई कमरे में घुसकर कमरे को चारों तरफ से देख रहा हो, ऐसे ही लेटे लेटे हल्के हल्के, जब मन बिल्कुल शांत है, चाहे आप बैठे हैं लेटे हैं, अंदर से बॉडी को देखने का प्रयास करें और संकल्प करें कि मेरे बॉडी का हर एक ऑर्गन एकदम परफेक्ट है, एकदम एक्यूरेट ढंग से कार्य कर रहा है। आप देखेंगे कि सचमुच उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, इस रूहानी सर्जन से सही ढंग से बात करिए और रिजल्ट आपके हाथों में है। मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ। ऐसा कई बार हुआ है, बहुत सारे भाई बहन ये अनुभव सुनाते हैं, जब फ़ोन करते हैं उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें ये बताते हैं। जैसे एक बार बताता हूँ, एक बार तो मैंने अपना अनुभव आपको सुनाया था कि जब स्किन प्रॉब्लम थोड़ा हुआ था। ऐसे ही एक प्रॉब्लम बताता हूँ। अभी एक रिसेंट में की बात है कि एक भाई को बहुत पेट में एसिडिटी का प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा गैस बनता, बहुत परेशान था। तो फ़ोन उसने किया कि भाई जी क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं, मैंने सब कुछ करके देख लिया है। तो हमने कहा कि ठीक है, आप सभी डॉक्टर से मिल चुके हैं, आपने सबसे बात कर लिया। कह रहा भाई साहब मैंने बहुत डॉक्टर्स के पास जा चुका हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमने उन्हें वही सुझाव दिया जो प्रयोग हम कभी अपने ऊपर किए हैं। जो भी हमें कभी बीमारी हुई है हमने उसका प्रयोग अपने ऊपर हमेशा किया है, और मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि 100% मुझे उसका समाधान मिला है। देखिए क्या होता है कि जब हम आपको कोई बात बताते हैं तो आप सीधा बोलते हैं कि उस डॉक्टर का नाम बताइए, अच्छा वो डाइट बताइए। एक्चुअल में वो डॉक्टर, वो डाइट, मेरे मन ने मुझे सुझाव दिया था कि वो डॉक्टर आपके लिए सही होगा तो आप उससे मिलिए। वैसे आपकी क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के हिसाब से कौन सा डॉक्टर और कौन सी डाइट आपको सूट करेगी या आपका मन आपको टच कर देगा, बशर्ते इस सर्जन से सही ढंग से आपको बात करनी होगी। और बात करने का तरीका हमने उनको क्या बताया था वो आप सुन लीजिए। बात करने का तरीका ये था कि जब सवेरे सो के उठें और जब सोने जाएं तो अपने आप से बार बार कहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरे मन में रूहानी सर्जन परमात्मा की हीलिंग किरणें उतर रही हैं और मेरी पूरी बॉडी में फैल रही हैं, मेरे पेट में भरती जा रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम से मुक्त हूँ, एसिडिटी से मुक्त हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, मेरी बॉडी एकदम परफेक्ट है। विजुअलाइज करें, कल्पना करें, कुछ दिन का एक चित्र बना लें कि जैसे आज मानो आप 11 तारीख है तो आप कल्पना करें कि 20 तारीख या 25 तारीख को इस समय पर इस जगह पर आप खड़े हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उन्हें बता रहे हैं, या बहुत सारे लोगों को, एक समूह को आप बता रहे हैं कि आपने इस समस्या से कैसे समाधान, इस प्रॉब्लम का समाधान आपको कैसे मिला, आपने कैसे इससे निजात पाया, आप उन्हें बता रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो ये रूहानी सर्जन मन है, इसको आदेश आएगा कि वो इसे ठीक करे। तो अगर उसे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा तो आपको वो टच करेगा कि ये इस व्यक्ति से आप मिलिए। आपको संकल्प आएगा जोर से कि इससे मिलिए या इससे बात करिए या इससे दवा लीजिए या ये डाइट लीजिए। आप जैसी लेंगे आप देखेंगे वो एकदम आपके ऊपर काम करेगी। ये हर बार काम करता है, आपको इतने सारे डॉक्टर्स के पास जाना नहीं पड़ेगा। आप उसी डॉक्टर के पास पहुंचेंगे जिस डॉक्टर की दवा आप पे एकदम काम करेगी या जो डाइट आपके ऊपर एकदम काम करेगी। बिल्कुल 100% मैं इसको लेके श्योर हूँ क्योंकि हर बार इसने काम किया है। ठीक है, तो ये है योग के प्रयोग, संकल्पों की शक्ति के प्रयोग हमें अपने ऊपर करने हैं। ठीक है, तो चलो आगे हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो इतना ध्यान से उसे समझें ताकि आपको ये जो प्रश्न, कई बार ऐसा होता है आप वो प्रश्न पूछते हैं जो वीडियो में उत्तर दिया गया है, तो आप ध्यान से जब देखेंगे तो उत्तर वहीं मिल जाएगा, लेकिन अगर रह जाता है तो आप जरूर पूछिए। ओम शांति।